Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about how to upload image to Cloudinary. किस तरीके से हमें अपनी सारी फाइल्स को Cloudinary पे अपलोड करते हैं, कैसे करना है वो बताएंगे, ठीक है ना। Cloudinary ही क्यों चूज कर रहे हैं, AWS रहता है, GCP रहता है, कौन कौन सी कंपनियां Cloudinary यूज करती है, कौन कौन सी कंपनियां GCP AWS यूज करती हैं, उस पर सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, 9th लेक्चर में हमने कहानी करी थी, उससे पहले हम थोड़ा प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कहानी चल क्यों रही है और ये हम चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक यही नियम क्रिएट होगा, पढ़ तो लेंगे, नॉलेज हो जाएगा, पर बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए ये कहाँ पे एक्चुअल में यूज होने वाली है। हम छोटा सा एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है ना, और बनाया कोई भी नॉर्मल वेबसाइट बनाती है, वहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, वहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर बनाते हैं और सारी इमेज यहाँ पे रख लेते हैं जो भी यूज हो रही होती है, वहाँ पे हम लोकल होस्ट पे करके दिखा देते हैं कि भैया हमने ये एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। तुमने एक छोटा सा ऐप बनाया रिएक्ट का, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स से, तो तुमने इमेज यहाँ पे रख ली, उसमें हार्डली 10 to 20 इमेज रहती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर कहानी आ जाओ तुम्हारी फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, मिंत्रा की, ये इतनी बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, तो ये कैसे इमेज हैंडल करती हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी थाउजेंड मिलियंस ऑफ इमेज रहती हैं, बहुत सारी इमेज रहती हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन बना के यहाँ पे इमेज रखते हैं। तो हमने क्या बताया था 9th लेक्चर में, जो हमारी कहानी हुई थी, क्या हुई थी कहानी, हमने कहा था एक तरीका हमारा ये रहता है इमेज का अपलोड करने का, इमेज या फाइल्स का। पहली बात तो तुम्हारा जो भी इसमें सिस्टम, जो भी तुम्हारे डिवाइस में जो भी फोटोज पड़े हुए, इमेज पड़े हुए, वीडियो फोल्डर और एप्लीकेशन जो कुछ है, सब कुछ एट एंड पे क्या है, फाइल ही है, सारी चीजें क्या है, फाइल। तो सबको मेरे को अपलोड करना है, तो किस तरीके से कहानी रहने वाली है, तो फाइल्स को अपलोड करने के लिए हमने दो तरीके बताए थे। एक बताया था, हमने कहा कि सेम सर्वर पे, क्या बताया था, हमने बताया था सेम सर्वर पे कर लो। सेम सर्वर पे बताया था तुमने, लोकल होस्ट पोस्टमैन से हिट मारते थे वो अपलोड्स में आ जाती थी। सेम सर्वर इन द सेंस कि तुम यहाँ पे स्टोर कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ कोडिंग, पोस्टमैन से हिट करोगे, तुम्हारे कहाँ पे आ जाएंगे, डिवाइस से यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरीका हमने सेम सर्वर पे यहाँ पे बताया था। अच्छा, दूसरा तरीका आज हम बताएंगे, जैसे यूज करना है, GCP हो गया, AWS की, अमेजोन की एक S3 बताई थी, अमेजोन की एक S3 वो बताई थी सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस रहती है जो अमेजोन डेडिकेट प्रोवाइड करता है तुम्हारी फाइल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। आज हम क्लाउडिनरी के बारे में देखेंगे, किसके देखेंगे, क्लाउडिनरी के बारे में देखेंगे। क्लाउडिनरी क्या है क्या नहीं है कहानी, वो भी देखने वाले हैं। तो ये अगर हम प्रीवियस लेक्चर में चलें, ये देखो यहाँ पे यही था ना, तो हमने मल्टर का भी हेल्प लिया था। मल्टर क्या था, एक थर्ड पार्टी मिडलवेयर था, ठीक है ना, थर्ड पार्टी, उसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा था, वो एक्सप्रेस में नहीं था। अच्छा, वो क्या करता था, बेसिकली तुम्हारे जो भी फाइल अपलोडिंग करना है, एक्सप्रेस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फाइल अपलोड कर ले, तो कौन सी चीज आ रही थी पिक्चर में, आ रहा था मल्टर आ रहा था। तो ये देखो कहानी हमने बताई थी, यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझाया था कि यहाँ से ये जो है, यहाँ से हम अपलोड कर रहे थे, वो हमारे उस पर लोकल पे जा रही थी। चलो आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मेरे को स्टार्ट कर देना है, यहाँ से कंट्रोल और बैक टिक करते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं उसमें ही बता सकता था, पर मैंने कहा अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होंगी तो तुम यहाँ से समझ जाओगे कि किस तरीके से बिल्कुल स्टार्ट में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, npm init -y करना है। अगर पिछला वाला नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये आज कहानी ये समझ आ जानी है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, पैकेज.json आ गई, तो इसमें जो फाइल है, मेन फाइल index.js, तो वो बना लेनी है, तो आ जाना है index.js, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहले npm i एक्सप्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, .env करना है। .env के बाद मेरे को क्या करना है, mongoose करना है। mongoose क्यों करना है, mongoose इसलिए करना है, जो हम क्लाउडिनरी पे भेजेंगे उसे हम बाद में कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली देखो, क्लाउडिनरी पे क्या है समझना, हम करना क्या चाह रहे हैं, आज का फिनोमिना क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल्स को कोई अपने डिवाइस से उठाएंगे, ठीक है, फाइल्स को हमने उठाया, फिर हम सेम सर्वर पे रखेंगे, सेम सर्वर पे रखेंगे। इस फाइल, मान लो a.png फाइल है, a.png है, पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ से अपने डिवाइस से फाइल उठाई, फिर वो हमने अपने ही उसमें अपलोड्स फाइल में, इमेज फोल्डर में हमने वो a.png रख दी, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ से आ गई, अब यहाँ से इसका पाथ लेके हम कहाँ पे स्टोर करेंगे इसे, क्लाउडिनरी पे। किस पे करेंगे, क्लाउडिनरी पे करेंगे। क्लाउडिनरी पे करने के बाद वो क्या करेगा, एक URL जनरेट करेगा, क्या करेगा, URL जनरेट करेगा, और उसे हम क्या करेंगे, MongoDB से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। MongoDB से कनेक्ट करनी है, नहीं समझे, हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल उठाएंगे इस वाले डिवाइस से, ठीक है। यहाँ से फाइल पहले हम सेम सर्वर पे डालेंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि एट एंड पे हमें कहाँ पे, सर्वर पे पहुंचानी है ना फाइल। अच्छा, अब सर्वर पे हमने बताया था, ऐसा तो करेंगे नहीं पूरी इमेज हम भेज रहे हैं, वहाँ पे हम URL भेजेंगे। हर चीज़ की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो यहाँ से केवल एक URL जनरेट होगा, केवल URL डाल देंगे आके हम, ठीक है ना, और URL डाल देंगे, वो API क्रिएट हो जाएगी, और फिर जो है हम अपनी
यहाँ पे एक्चुअल फाइल हमारी कहाँ पड़ी होगी, क्लाउडनेरी पे। यहाँ पे क्या होगा, यूआरएल पड़ा होगा, और इसे मोंगोडीबी को क्या करेंगे हम अपने एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट किया होगा, तो अब इनका यूज करके जो है हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से बता रहे हैं क्या किया हमने। ये डिवाइस है, a.png फाइल हमने यहाँ से उठाई, ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन में एक अपलोड नाम का फोल्डर है, यहाँ पे हमने a.png पहुँचा दिया पहली बार में सेम सर्वर पे। क्या किया, सेम सर्वर पे पहुँचाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद हमें इसे कहाँ पे भेजना है, क्लाउडनेरी पे। क्लाउडनेरी पे भेजना है। ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट उठा के, क्लाउडनेरी पे कैसे डालोगे, कोडिंग तो करना पड़ेगी ना, किस तरीके से क्लाउडनेरी पे भेज रहे हो। तो सबसे पहले बीएस कोड में ये अपलोड नाम का फोल्डर है, यहाँ पे तो लानी पड़ेगी फाइल, यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में फिर तुम्हें क्लाउडनेरी पे डालना है। क्लाउडनेरी पे जैसे आती है फिर तुम्हें यहाँ से फाइल डिलीट कर देनी है। क्यों डिलीट, हमें क्यों ही रखनी है, क्यों कलेक्शन, हमें जितना हमारा कम वेट का हो सकता है, कम एमबी का, कम डेटा का हमारा एप्लीकेशन हो सकता है, उतना अच्छा है, हम हटा देंगे। क्योंकि अब क्लाउडनेरी पे पहुंच गई, एक यूआरएल जनरेट करेगा, क्या करेगा, यूआरएल। इस यूआरएल को हम मोंगोडीबी में डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, मोंगोडीबी में डालेंगे। और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी की हेल्प से और रिएक्ट में फ्रंट एंड हो गया, तो बस काम हमारा चल जाएगा, बस चल रहा है। अब यहाँ पे यूआरएल क्लाउडनेरी पे हमारी एक्चुअल फाइल पड़ी हुई है, मोंगोडीबी पे यूआरएल डाल दिया, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, बढ़िया तरीके से चल रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं उम्मीद यही करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा ही समझ आया। चलो आ जाओ फिर यहाँ से। अच्छा, अब क्या करना है, मेरे को कोई फाइल्स एक्सप्रेस करनी है, .env करना है, मोंगोज करना है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, करना है मोंगोडीबी करना है। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मल्टर करना है। मल्टर तो बताया था ना, मल्टर MULTA थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि जो तुम डिवाइस से अपने पहले जो भी यहाँ पे सेम सर्वर पे फाइल लाओगे तो मल्टर फाइल हैंडलिंग का काम जो है संभालता है, थर्ड पार्टी रहता है, ठीक है। बाकी और क्या हो गया, मल्टर हो गया, ये हो गया, बस बाकी हाँ नोडमोन। नोडमोन क्या करता है बताओ, नोडमोन क्या करता है, तुम्हारा सर्वर अगर नोडमोन को इंस्टॉल नहीं करोगे तो तुम्हें बार बार npm start जितनी बार तुम कंट्रोल एस से सेव करोगे फाइल, उतनी बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बार बार सर्वर हमें ना स्टॉप करना पड़े, इसलिए नोडमोन यूज करते हैं। नोडमोन से कंट्रोल एस से केवल सेव कर देंगे, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी चेंजेस करें, अब अगर नोडमोन का यूज नहीं करोगे, कुछ भी चेंजेस किए, फिर तुम्हें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब ये तो गलत बात है ना, हमारा सर्वर बार बार स्टॉप हो जा रहा है। कभी भी हमारा सर्वर नहीं बंद होना चाहिए, चेंजेस होते रहे पर सर्वर हमारा जो है स्टार्ट होना चाहिए। चलो ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इतना करने के बाद ये देखो package.json में हमारी कहानी आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगी, डिपेंडेंसीज में जो है कहानी तुम्हारी आ जानी है। उसके लिए अच्छा एक बात और बता रही है, ये देखो .env एक्सप्रेस मोंगोडीबी मोंगोज मल्टर। अब यहाँ पे एक स्टार्ट कमांड भी लिखनी है, क्या लिखनी है, स्टार्ट कमांड भी लिखनी है। उसमें मेरे को लिखना है नोडमोन index.js, इतना कहानी में करनी है, और बस कंट्रोल ऐसे सेव किया। अच्छा, आप टेस्टिंग कर ले रहे हैं, सबसे पहले टेस्टिंग तो जरूरी है ना, कि कहानी हमारी चल रही है नहीं चल रही है, सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई है नहीं है। तो सबसे पहले हेलो लिखा हमने, यहाँ पे एंटर किया और npm स्टार्ट कर रहे हैं, npm स्टार्ट कमांड तभी चलेगी जब तुमने package.json में ये लिखा होगा nodemon index.js, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके एंटर किया तो हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये देखो हेलो आ रहा है, इट मीन्स हमारा बढ़िया तरीके से कहानी हो रही है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सबसे पहले करना होगा const express इक्वल टू क्या रहता है, रिक्वायर करना होगा। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं। ये क्या किया हमने, नोड मॉड्यूल से उठा लिया। अब वहाँ से एक फंक्शन आता है एक्सप्रेस नाम का, उसे हमें कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस जो है हमने यहाँ पे, ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ये जो है कहानी सर्वर क्रिएट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, app.get करना है। पहला ये क्या रहता है, राउट नेम रहता है, और दूसरा कॉल बैक रहता है। यहाँ पे कहानी करना है मेरे को response.send, यहाँ पे आ जाओ, response.send करनी है कहानी, और यहाँ पे क्या लिखना है, हेलो हेलो लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा, एक मेथड रहता है कि तुम किस पोर्ट पे डिफाइन कर रहे हो, लिसन। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें पोर्ट नंबर डिफाइन करना होगा 3000। उसके बाद क्या कहानी कंट्रोलर से सेव कर रहे हो, ये तुम्हारी कहानी हो गई। पोस्टमैन पे चल रहे हैं, लोकल होस्ट 3000, एंटर मारते हैं हेलो, तो ये देखो क्या आ गया, देखो कुछ पोस्ट, ये बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट, मतलब तुम यहाँ से रिक्वेस्ट किस में भेज रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो गेट में। गेट में यहाँ पे लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट तुम्हें किस में भेजनी पड़ेगी, गेट में। ये बहुत अच्छे से तुम्हें बताया हुआ है, एंटर करो। फिर आ गया क्या बोल रहा है, रेफरेंस रिसाइज बाई इज नॉट डिफाइंड, रिसाइज बाई कहीं पे लिखा हुआ, अच्छा ये लिखा हुआ है। सारी चीज़ें तुम्हारी आ जाएंगी। कंट्रोल से सेव किया, इसे हटा देते हैं, फिर हिट मारा, तो
तो ये देखो फिर आया क्या बोला, रेफरेंस RES इज नॉट डिफाइंड, RES नहीं डिफाइन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स भी लिखना होता है ना, 2 पैरामीटर जाते हैं। कंट्रोल से सेव किया, देखो ऐसे एरर आती रहती है ना, तो हमें पता अब हेलो आ गया, हमारा सर्वर अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया। अच्छा एक तरीका हमने .env फाइल का भी बताया था, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे .env, ठीक है। .env में बताया था जितनी तुम्हारी सिक्योर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पोर्ट नंबर हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, वो .env में रखते हैं। तो पोर्ट यहाँ से डिफाइन कर लिया और पोर्ट हमने डाल दिया 3000, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया। उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, रिक्वायर किया, इसमें किया हमने .env कर लिया और .config नाम से एक मेथड रहता है, इतना ऐसे कर लेना। तो तुम्हारी जो फाइल है .env वो इसमें कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे तुम लेट पोर्ट डिफाइन कर दो, लेट पोर्ट। इसका मतलब क्या है, एक तो पहले का प्रोसेस .env.port, ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेटर और लगा के और हमने 5000 किया, यहाँ पे हमने पोर्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और ये जो है कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अभी भी हमारी कहानी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगी। देखो हेलो आ गया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, पोर्ट बेसिकली यहाँ पे बना लिया ना। तो प्रोसेस .env फाइल में पोर्ट नाम का वेरिएबल है। कई बार क्या होता है, हमने बताया पोर्ट हमारा डिफाइन नहीं होता है, मतलब पोर्ट उस पोर्ट पे कोई चीज़ और चल रही होती है। ये जो पोर्ट बना है ये हमारा लोकल है, कोई इंटरनेट पे नहीं है, ये हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या रहता है कि ये पोर्ट जो है बिजी रहता है, हो सकता है इस पोर्ट पे कोई और एप्लीकेशन चला रहा हो, तो हमारे पोर्ट्स बिजी रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा पोर्ट्स बिजी है, हमारा पोर्ट बिजी है, तो हम क्या करेंगे, और वाला कहानी कैसे चलती है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तभी ये मूव इधर करेगी, ठीक है ना। अच्छा तो यही कहानी अगर मान लो ट्रू हो गई तो आगे जाएगी नहीं। अगर हम कह रहे हैं पोर्ट हमारा बिजी हो तो 5000 पे कहानी चला देना, ठीक है, चलो समझ गए। अच्छा इसमें एक कॉल बैक फंक्शन और जाता है, ये जो है बताया भी है। यहाँ पे क्या रहता है, CLG में लिख लेते हैं कि सर्वर इज रनिंग, RUNNI रनिंग ऑन। हमें कैसे पता चलेगा किस सर्वर पे चल रहा है, पोर्ट डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, ये देखो हमारा आ जाएगा 3000 दिख रहा है ना। अच्छा कई अगर मान लो यहाँ पे हम पोर्ट टी की स्पेलिंग गलत, ये पोर्ट में टी हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो पोर्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिर देखो कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, अब क्या आ जाएगा, हमारा सर्वर 5000 पे रनिंग है, क्योंकि ये वाला पोर्ट उसे मिला ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, पोर्ट, और यहाँ पे क्या किया, पोर्ट नाम का वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो तुम ये चीज़ यूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट। चलो बढ़िया, ये बेसिक चीज़ है। क्लाउडनेरी का काम तो बता देंगे, पर यही सेटअप नहीं करना सीख पाओगे तो क्या होगा, कहानी। कंट्रोल से सेव किया, 3000 आ गया, चलो बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को, फाइल अपलोड के लिए मेरे को एक फोल्डर बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने इस सर्वर पे डालनी है, उसके बाद क्लाउडनेरी पहुंचानी है, फिर यहाँ से हटा देनी फाइल। तो अपलोड्स करना है, तो अपलोड में आ गया, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक मिडिलवेयर रहता है। कौन सा मिडिलवेयर रहता है, वो जाओ यहाँ पे, इस जगह पे जाना। तो क्या करना है, मल्टर गिटहब पे जाओ, ठीक है ना। मल्टर गिटहब पे यहाँ पे कहानी जाओ, इससे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। गिटहब पे जाना, सबसे पहले ये देखो तुम्हें मिलेगा पोस्ट तुम्हें बताया था जब भी हमें अनलिमिटेड डेटा भेजना है, फाइल्स भेजनी है, तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल गेट हटा के क्या करना है मेरे को, पोस्ट। साथ हो ना तुम लोग मेरे, पोस्ट में पी कैपिटल नहीं रहेगा, पोस्ट में पी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब क्या करना है, मिडिलवेयर हमने बताया था यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। देखो ऐप क्रैश हो गया, अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो ऐप क्रैश हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे आ जाने के लिए मेरे को, अच्छा जी यहाँ पे आ जाओ, और क्या करना है, ये upload.single अपलोड करना है। सिंगल मतलब सिंगल फाइल कर रहा हूँ, मल्टीपल फाइल भी करना बताएंगे, पर पहले ये चीज़ बता दे रहे हैं। इस हमने मिडिलवेयर को यहाँ से उठा लिया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे आके स्टार्टिंग में किसी को कोई चीज़ याद नहीं रहती, क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सब लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है ना। डेवलपर की कहानी यही होती है, एक बार चीज़ें जान लो, बाद में फिर कॉपी पेस्ट करके उठानी है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा और क्या कहानी है, यहाँ पे ना एक ये भी मेरे को चलाना पड़ेगा, अपलोड्स नाम का। सबसे पहले मल्टर को एक्वायर भी तो करना पड़ेगा, रिक्वायर करने के लिए मैंने ये यहाँ पे कर लिया। पहले तो हमने मल्टर को उठा लिया, अब मल्टर वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी मेरे को। तो मल्टर वाली लाइन के लिए ये क्या लाइन बोल रही है, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आओ और इसे बोलना है कि ऊपर ही करना है, ये देखो ऊपर बोल रहा है, इसके ऊपर करना है। तो कंट्रोल भी कर लिया, और यहाँ पे अपलोड्स नाम का यहाँ पे डेस्टिनेशन दे दी। हमने बोला कि हमारा जो है अपलोड्स में कहानी जाएगी। देखो हमारा अभी सर्वर क्रैश हो गया था ये ऐप, लेकिन अब सही चलने लगा, कहानी सही हो गई। अच्छा ये तो हो गया। अवतार मतलब यहाँ पे जो फाइल, अच्छा अब हमें फाइल भेजनी है। फाइल के लिए क्या है मेरे को, यहाँ पहले इसे कट कर दे रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट होने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे भी पोस्ट करना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, माई फाइल, ये जो की है वो यहाँ पे डालनी है, की डाल दी सर,
क्या किया हमने यहाँ पे, की डाल दिया, यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, की डाल दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। अब मेरे को क्या करना है, की डालने के बाद में वो जो है यहाँ से उठानी है फाइल, सेलेक्ट फाइल करनी है, अपलोड कर लो फाइल, तुम्हारी जो है इमेज में आ जाएगी। ये देखो यहाँ से कर लो, ये जैसे ये वाली फाइल हमने हिट करी, new1png। अच्छा अब हिट करा है यहाँ से, ये देखो हमारा हेलो आ गया और हमारी फाइल अपलोड में पहुंच चुकी होगी। अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो अपलोड में हमारी फाइल आ चुकी है, ठीक है ना, पर एक्सटेंशन नहीं आया, एक्सटेंशन नहीं आया। ये देखो फाइल तो पहुंच गई है पर एक्सटेंशन नहीं आया। अच्छा एक्सटेंशन अगर .png अपने हार्ड कोडेड करेंगे ना खुद से तो फाइल आ जाएगी, बताया था। एक्सटेंशन नहीं आया, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, अपलोड्स, अपलोड्स में आ जाओ। अगर यहाँ पे हमने तुम्हें बताया था, पहले व्यू में जाओ और लार्ज आइकन में कर लो इसे, और ये जो है .png करो तो हमारी फाइल तो आ गई है। व्यू में एक्स्ट्रा लार्ज कर लो तो ये फाइल तो दिख रही है ना तुम्हें, फाइल जो हमने वहां से करी थी new.png वो तो हमारी आ गई, पर यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, वो नहीं आ रही। क्या क्या बोला इसका, क्या एक्सटेंशन नहीं आ रहा। तो हमने बताया था एक मल्टर एक्सटेंशन करके यहाँ पे बताया था, कंट्रोल F करना, इसी में एक डिस्क स्टोरेज रहता है, ये हमने पिछली बार तुम्हें बताया था, डिस्क स्टोरेज। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, डिस्क स्टोरेज, ये देखो ये कोड रहता है तुम्हारा एक्सटेंशन लाने के लिए। तो ये क्या करना है, मेरे को यहाँ से जो है पूरा कॉपी कर लेना है, पर इसे पेस्ट कहाँ पे करना है, ये देखो अपलोड लिखा है ना, अपलोड वाला कहाँ गया, अपलोड वाला इसके ऊपर करना है ना। तो कंट्रोल V करा, अब इसका अपलोड आ गया तो मेरे को ये वाला तो हटा देना है। पहले इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, जब ये वाला आ गया तो इसे हटा देना है, वो डेस्टिनेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। स्टोरेज कॉमा स्टोरेज लिखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ लेना। कई बार तुम्हें कंफ्यूजन होता रहता है वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कहानी क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। बट स्टार्टिंग में सब बताएंगे तो पूरा बोरिंग हो जाना है, लेक्चर कुछ नहीं समझ आना है, छोड़ दोगे तुम यहीं से कहानी की, हो गया भैया। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, डेस्टिनेशन दे दी। अच्छा कंट्रोल S से सेव किया। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे आना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब फिर हिट करते हैं, हिट करो और ये देखो अपलोड्स में जाओ, फिर नहीं आया, एक्सटेंशन नहीं आया। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गई कहानी। हमने एक मैथ.रैंडम नाम से कहानी बताई थी, नहीं बताई थी। पहले तो तुम्हें एक बात बताया, जैसे रिक्वेस्ट.बॉडी होता है, रिक्वेस्ट.क्वेरी होता है। रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो बॉडी में क्या भेज रहे हो, क्वेरी में जो भी तुम पहले हिट कर रहे हो, ये चीज़ें ये तुम्हारी रिक्वेस्ट के साथ जा रही है। तो अगर इनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुम्हें रिक्वेस्ट.फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे यहीं पे अगर तुम करा लो CLG में, तो अगर फाइल हम प्रिंट करा रहे हैं, इनसाइड फाइल नेम फंक्शन, ये पता चलता रहेगा कहाँ से कहानी आ रही। अगर हम यहाँ से फाइल प्रिंट कराएं, ठीक है ना, और ये जो है यहाँ पे आ जाओ और हिट करेंगे जाके, फिर हिट करा हमने, ये देखो, तो ये देखो फाइल आ गया, ओरिजिनल नेम आ गया, ठीक है ना। ये इसकी क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई। तो मेरे को ओरिजिनल नेम यहाँ से उठाना है, क्योंकि यही मेरे को फाइल वहाँ पे पेस्ट करनी है, तो मतलब भेजनी है। तो हम ये चीज़ हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसे हटा दिया और ये भी हटा दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल V, ओरिजिनल नेम नहीं रहेगा फाइल के अंदर, जो ओरिजिनल नेम है वो रहेगा ना। कंट्रोल S से सेव किया, ये देखो, फिर पहले यहाँ पे आओ, इस चीज़ को हम यहाँ से, इस चीज़ को तो पहले हटाओ, यहाँ पे आओ, इस चीज़ को पहले उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया। फिर यहाँ पे आओ और हिट मारो, तो ये देखो हेलो आ गया और यहाँ पे आ गई हमारी फाइल विद एक्सटेंशन आ गई। तो ये तो कहानी में समझ आ गई कि एक्सटेंशन के साथ हमारी कहानी आ गई। अच्छा, लेकिन अगर हम दोबारा हिट करेंगे दोबारा हिट करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगी, फाइल रिप्लेस हो गई। अगर इस नाम की दूसरी फाइल आएगी वो भी रिप्लेस हो जाएगी। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन तो ठीक है, वो तो सारी कहानी ठीक हो रही, बट ये रिप्लेस हो जा रही। तो इसे रोकने के लिए हमने मैथ.रैंडम की कहानी बताई थी। हमने कहा था इसके आगे कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर देंगे तो फाइल का नेम ही से, हम कह रहे हैं बार बार फाइल आएगी तो उसका नेम डिफरेंट हो जाएगा। जब नेम डिफरेंट हो जाएगा तो फाइल रिप्लेस होगी नहीं, तो उसके लिए मैथ.रैंडम की कहानी करी थी। आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आओ, कॉन्स्ट रैंडम, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीका था। आज हम कॉन्स्ट एक नई लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आना, इस जगह पे आओ, UUID आ जाओ, NPM, तो NPM पे आ जाना, UUID। ये UUID क्या है मैं बता रहा हूँ। UUID क्या है, अब तुम ये भी बोल लो यार कितनी लाइब्रेरी क्या करनी पड़ेगी, हम तो इतना भूल जाएंगे। देखो
ऐसा लगता है, स्टार्टिंग सीखने में लगता है, पर टाइम के साथ चीज़ें आती रहती है ना, सब याद हो जाता है। क्योंकि ये आईडी किसके लिए, तुम्हें रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए है। पिछली बार हमने क्या मेथड लिखा था, मैथ डॉट फ्लोर, उसके आगे मैथ डॉट रैंडम इंटू 1000 किया था ना। यहाँ पे इस पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस जगह पे आके कंट्रोल सी वाई टर्मिनेट और npm आई UUID हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देख भी लेना आके, तुम्हारा UUID हमारा आ चुका है, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, कंट्रोल से सेव करना है। फिर इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आओ, ये देखो इसे यूज़ करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल से किया, यहाँ पे आके इसके नीचे डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट कर दिया। इसे नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो ये तो उसे हमने बाई डिफ़ॉल्ट इसे एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पता क्या है, तुम्हें बता रहे, एक मिनट समझना। ये जो है रिक्वायर, ये जो है डॉट के अंदर UUID आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो रही है कहानी, और यहाँ पे हमने बोला, अब देखना यहाँ पे ये कहानी ये कहना चाह रही, UUID नाम की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर B4 नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर B4 नाम की एक प्रॉपर्टी है। अगर इसके अंदर जाओ तो UUID और इसमें गिटहब, परेशान मत हो ना, साथ हो ना मेरे। बता देंगे एक एक चीज़ लास्ट तक की, थोड़ा तो पेशेंस रखा करो ना स्टार्टिंग में। जब मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, लास्ट तक मैं उम्मीद स्टार्टिंग में यही करके चलता हूँ, तो मैं 10% समझ आएगा, पर लास्ट तक की कहानी समझ आ जाएगी। ये देखो नीचे आओ स्क्रॉल करके, API और सारी चीज़ें तुम्हें दिखानी हो, ऐसे हवा हवाई नहीं करनी है। V1 हो गया, V4, ये देखो V4 है। इसमें बोल रहा है एक रहता है रैंडम बाइट, 16 रैंडम बाइट रहता है 16 नंबर्स का। ये देखो ये 16 नंबर का इस तरीके से जनरेट कर देती है रैंडम आईडी, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ पे दिखाते हैं, अगर यहाँ पे आ जाना, कहाँ पे गया, यहाँ पे करना है मेरा UUID V4, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे आके V4 करना है ना, ठीक है ना। ये आ जाना UUID V4, यहाँ पे ऐसे कर लिया आके, और फाइल डॉट के आगे हमने कर दिया यहाँ पे रैंडम। क्या कर दिया हमने, रैंडम कर दिया, प्लस कर दिया, ये जो है हमने ऐड कर दिया। अब देखना कंट्रोल S से सेव कर रहे हैं, हिट मारना, हिट मारा, प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई वो देखते चल के। प्रॉब्लम ये हो रही है npm स्टार्ट नहीं किया। हमें जैसे ही कोई हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में सर्वर हमारा स्टॉप हो जाता है, हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो फिर हिट मारेंगे, तो हेलो कहानी हमारी हो गई। और अगर हम सर्वर पे देखें यहाँ के अपलोड्स में, तो ये देखो पहला क्या आ रहा था, new1.png, अब की new1.png तो है, दिख रहा है ना, new1.png तो तुम्हें दिख रहा है, पर इसके आगे 16 जो है डिफरेंट नंबर का वो हो गया। जितनी बार हिट करेंगे अब वो रिप्लेस नहीं होगी। ये देखो ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका हो जाता है, प्रोफेशनल तरीका इसलिए हो जाता है, ये देखो इस बार ये कोड जनरेट हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया, क्या सुनो, इधर आ जाओ, जस्ट वेट। अपलोड्स में भी तो देखो आ रही है फाइलें, चलो बढ़िया, इसे हम बता दे रहे हैं हमने क्या किया। UUID नाम की एक लाइब्रेरी होती है जो तुम्हारी क्या करती है, एक रैंडम नंबर जनरेट करती है। तो मेरे को मैथ डॉट फ्लोर वो लिखने की जरूरत नहीं है। B4 नाम के अंदर इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो हमें 16 कलर लेंथ का रैंडम नंबर जनरेट करता है। अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ पे रैंडम के अंदर हमने वो इसे स्टोर कर लिया, और जो फाइल आ रही थी उसके आगे हमने कर दिया। तो अब जैसे हिट करेंगे तो कहानी हो जाएगी। यहाँ तक तो सर कहानी हो गई। अब हम क्लाउडनरी पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, क्लाउडनरी। तो क्लाउडनरी के लिए मेरे को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे विच कंपनी नहीं जानना है मेरे को, यहाँ डालना व्हाट कंपनी, व्हाट वेबसाइट यूज क्लाउडनरी। तो यहाँ पे देखो तुम्हें कितनी मिल रही है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे आके देखो फाइवर, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, ये इस जगह पे आना, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ये देखो फाइवर है, मिंत्रा है, ठीक है ना, ये इतनी वेबसाइट्स हैं। देखो कितना बोल रहे हैं, 183 कंपनीज हैं जो तुम्हारा क्लाउडनरी को यूज़ करते हैं। क्लाउडनरी क्या है तुम्हें हमने बताया, व्हाट इज़ अ क्लाउडनरी। क्लाउडनरी पे अगर जाना, यहाँ पे आ जाओ, पहले तो तुम्हें इसे एज अ वो जो है तुम्हारे नोट्स में कहानी पता चलती रहेगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है ना। इधर आ जाओ, ये वाली कंपनी है क्लाउडनरी। अब क्लाउडनरी की कहानी देखते हैं। क्लाउडनरी पे आ जाओ, ये देखो क्लाउडनरी क्या है, क्लाउडनरी जो टेक्नोलॉजी है जो कि तुम्हारे इमेज वगैरह को स्टोर करती है। अच्छा, पावरफुल टेक्नोलॉजी है, AWS अमेजॉन की है। हम इसीलिए इसे यूज़ करते हैं क्योंकि AWS वगैरह उसका थोड़ा स्टार्टिंग में सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, और ये काफ़ी डेडिकेटेड पावरफुल रहता है। इसका ईजी टू यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी रहता है, तो तुम्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्लाउडनरी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ,
लॉगिन पे जाना है मेरे को, क्योंकि मेरी आईडी बन चुकी है, तुम भी बना लेना, ठीक है ना। लॉगिन विद गूगल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे GUI वाली आईडी कर देते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा क्लाउडनरी का हमारा अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारा भी ओपन हो जाना है, समझ गए ना। कोई भी यूज़ कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है, पर स्टार्टिंग में इसका इंटरफेस काफ़ी ईजी रहता है समझने के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग स्टार्टेड में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, पहले तो ये देखो कॉपी करना है, तो ये पहले खुद कुछ भी नई लाइब्रेरी कुछ भी सीखो तो ये खुद बता देते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे तुम्हें यूज़ करना है। तो कंट्रोल सी करा, पहले टर्मिनेट करना है सर्वर, क्लाउडनरी को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ, अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को करना तो है बाद में। अच्छा क्लाउडनरी को वो भी करना होगा, क्लाउडनरी आ तो गया, अब मेरे को वो करना होगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आ जाओ, इंस्टॉल करने के बाद मेरे को वहाँ से उठाना होगा, तो कॉन्स्ट क्लाउडनरी इक्वल टू रिक्वायर क्लाउडनरी, ठीक है ना। ये जो है कहानी हमारी हो गई, ठीक है ना। चलो अब npm स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ से, अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो सकता है। npm स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा ऐप तो नहीं क्रैश हुआ, नहीं, बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, क्लाउडनरी को इंस्टॉल भी कर लिया, अब करना ये, यहीं पे आ जाओ, ये तुम्हें ये चीज़ मिल रही होगी, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे तुम्हें क्लाउड नेम, API की, API सीक्रेट की, तो इसे तुम्हें कॉपी कर लेना है इस जगह पे। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके स्टार्टिंग में कॉन्फ़िग के नीचे तुम्हें पेस्ट कर देना है। अच्छा यहाँ पे .v2 करना तो कर लेना, .v2 मतलब सेकेंड वर्जन तुम यूज़ करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। क्रैश हो गया क्या ऐप हमारा, ये देखो नहीं सही चल रहा है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इन चीज़ों को ना मैं यहाँ पे .env बना रहा हूँ, क्लाउड नेम .env बना दे रहा हूँ, CL क्लाउड, जो भी हमारी वो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये मेरे को यहाँ से उठा के क्लाउड नेम, ये चीज़ जो है कंट्रोल सी करके ये जो है यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आओ, पैकेज.json हटा दो, API की, तो यहाँ पे आ जाना API और API की कर देना है। तो API की क्या है मेरी, ये चीज़ है, कंट्रोल सी करना, कंट्रोल भी करना है, ठीक है ना। अच्छा बाकी क्या है मेरा, API सीक्रेट, तो ये डैश 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 क्या है, API डैश डैश नहीं है, स्टार स्टार, तो सीक्रेट, तो वो यहाँ पे तुम उठाओगे इसे। इस पे ये कहानी आ गई, कोई तुम टेंशन ना लो, इस जगह पे आना और तुम इसे ऐसे यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे आके पेस्ट करना, तो तुम्हारा ये बिल्कुल यहाँ पे API सीक्रेट की तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, हम क्लाउड नेम की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं प्रोसेस.env और डॉट क्या करना है मेरे को, इस जगह पे आओ, क्या करना है, क्लाउड नेम है ना, तो इस जगह पे आ जाओ, क्लाउड नेम यहाँ पे करना है, क्लाउड CLOUD क्लाउड और नेम हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये कहानी कर लेंगे। ऐसे ये है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये भी मेरे को करना है, प्रोसेस करना है .env .API की ना, API और की, ये हमेशा कैपिटल में रखना है। यहाँ पे कैपिटल में क्यों रखना है, एक सही तरीका रहता है, ठीक है ना, प्रोफेशनल तरीका लगता है। अच्छा ये जो कहानी हो गई, ऐसे तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट की भी करना आके, तो वो भी तुम डिफाइन कर लेना। यहाँ पे आओ और ये क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे प्रोसेस.env .secret सीक्रेट की। अच्छा ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ, इस जगह से कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हें इस तरीके की आईडी मिलेगी ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हें यहाँ पे ऐसे डाल देनी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कहानी इतनी हो गई। यहाँ से हमने क्लाउड नेम कर लिया, API की कर ली, तो cloudnary.config हो गया, कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। अब आगे मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। अभी तो मेरे को कुछ पता नहीं, हमने क्या केवल क्या किया, यहाँ से उठाया क्लाउडनरी, कॉपी किया, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। इंस्टॉल क्लाउडनरी किया, तुम हम बार तुम्हें बता रहे हैं, ये जो है यहाँ पे ऐसे उठाना और कॉपी कर देना जाके, ये दिख रहा है, यहाँ से कॉपी करना है, ये सारी मिल जाएंगी। और तुम्हें कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है, ENV में अपनी सारी चीज़ें बना लेनी है और प्रोसेस.env से फाइंड कर लेनी है, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि Node.js में आना, तो ये एक फंक्शन सा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसे भी कॉपी कर लेना है और इस फंक्शन को डालना कहाँ है, इस फंक्शन को डालना है पोस्ट के अंदर, जहाँ पे तुम हिट कर रहे थे ना रिक्वेस्ट, ये देखो यहाँ पे, इसको करना है तुम्हें, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। इस जगह पे आओ
और रिस्पॉन्स के नीचे यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, ठीक है ना। ये पब्लिक को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पब्लिक की, इसको हटा दिया। और यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये देखो ये फाइल का पाथ दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, फाइल का पाथ दिख रहा है, तो मेरे को फाइल का पाथ रखना है यहाँ पे। तो कॉन्स्ट एक्स में हमने फाइल का पाथ लिख रहे हैं, और ये जो चीज़ है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। क्या करना है मेरे को, फाइल का पाथ कैसे आएगा यहाँ पे देखो, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसे वो कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कंट्रोल जेड 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 ये कहानी कर दे रहे हैं। अब देखना यहाँ पे अगर हम CLG कराएं, CLG में मेरे को कराना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट फाइल करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है, यहाँ पे आ जाना, फिर हिट मारना है, ये देखना आके, ये देखो तुम्हें मिल जा रहा है, ये देखो फाइल नेम मिल जा रहा है और पाथ मिल जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल किया तुमने, यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ करना है, ठीक है ना, एंटर किया, फिर देखना, फिर यहाँ पे मारा, ये देखो ये तुम्हें एक पाथ मिल गया ना। तो जैसे वहाँ पे वो पाथ मिल रहा था ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी आके है। चलो यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, ये इस जगह पे, इस जगह साथ तो हो ना तुम लोग, बताओ भाई साहब, ये बीच में ही रह गए। यहाँ पे आके कंट्रोल भी करना है, ये जो है ये पूरा पाथ ही ना, तो इसे हम पूरा हटा दिया, हम यहाँ से हटा दो। और यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, एक काम इसे हमने ना पूरा उड़ा दिया, ठीक है ना, ये चीज़ जो है हमारी हो गई, ठीक है ना। तो कंट्रोल एस से सेव किया, तो ये हमारी क्लाउडनरी पे कहानी हो गई। अगर CLG में एंटर करेंगे, CLG में एक्स देखें, ठीक है ना, एक्स प्रिंट कर रहे हैं, और कंट्रोल एस से सेव किया, और ये देखो हमारा स्टार्ट हो गया। फिर से स्टार्ट हिट मारेंगे यहाँ पे, ये देखो कुछ एरर दे रही है, क्या एरर दे रहा है, मस्ट सप्लाई API सीक्रेट। अच्छा API सीक्रेट नहीं सप्लाई किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, मस्ट सप्लाई API सीक्रेट, तो ओके मैंने API सीक्रेट नहीं सप्लाई किया, कोई बात नहीं, सॉरी यहाँ पे करना है API जिस नाम से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, API सीक्रेट नाम से किया है ना, SECRET। अब देखो अब सही हो, कंट्रोल एस से सेव किया, फिर यहाँ पे आओ, हिट मारा, ये देखो हमारा हेलो आ गया। और अगर क्लाउडनरी पे चलेंगे हम, क्लाउडनरी पे आ जाओ, कहाँ गया क्लाउडनरी, इस जगह पे आओ, और यहाँ पे मीडिया एक्सप्लोरर में आना, तुम्हें मीडिया एक्सप्लोरर में आना कहानी, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो तुम्हारी ये फाइल देखो जो है आ चुकी है, अभी ये वाली फाइल अपलोड की थी ना हमने, आ चुकी है। यहाँ पे आ जाना, फिर ये चीज़ हम हटा दे रहे हैं, इस जगह इस चीज़ को हटाओ, सारी चीज़ों को फिर से रिमूव कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे आओ, पोस्टमैन पे आओ, एक नई फाइल उठाएंगे हम, यहाँ पे इसे कट कर दे रहे हैं, फिर न्यू फाइल उठाई पूरी हमने यहाँ से, कोई भी ये जो है कहानी, ये जो उठा ली, न्यू PNG नाम से उठाई, हिट करा, तो ये देखो कहानी आ गई। अब क्लाउडनरी पे जाना, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फिर रिफ्रेश किया हमने इस जगह पे, तो ये देखो तुम्हारी फ़ोटो आ चुकी है, ठीक है ना, तुम्हारी ये फ़ोटो आ चुकी है। तो अब मेरे को करना क्या है, इस जगह पे हमने वो बताया था ना, जो क्लाउडनरी से कहाँ हुआ, ये हुआ क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, ये हमारा क्लाउडनरी का फंक्शन चला, और उसने ना इतना सारा डेटा में दे दिया। कहाँ गया डेटा, प्रॉमिस, और ये कहाँ गया, इसके अंदर आ जाओ, लिखना है मेरे को क्लाउडनरी, ये जो है कंट्रोल एक्स से सेव किया, तो फिर हिट मारेंगे, क्लाउडनरी से क्या मिल रहा है वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। इस जगह पे आओ, क्लाउडनरी, इसके अंदर प्रॉमिस आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, रिस्पेक्ट ऑफ आ रहा है, तो ये कहानी हमारी प्रॉमिस से हो रही है। तो ये 1 मिनट हमारा डेस्कटॉप की बैटरी चली जाए उससे पहले, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है, क्या दिख रही है वो चीज़, इस चीज़ को हटाओ पहले यहाँ से, वो चीज़ मेरे क्या दिख रही है, देख रहे हो ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ प्रॉमिस की कहानी बोल रहे हैं कि ये जो तुम कहानी काम कर रहे हो ये प्रॉमिस से करो, तो कोई बात नहीं, प्रॉमिस से कर लेंगे, अवेट करो। अच्छा अवेट के लिए एसिंक की जरूरी है, तो यहाँ पे हमने एसिंक लिख दिया, एसिंक लिख दिया, ठीक है ना। तो कंट्रोल एस से सेव किया, फिर मेरे को यहाँ पे हिट करना आके, इस जगह पे आओ, और हिट किया हमने, ये जाएगा, ये देखो ये आ गई कहानी, ये देखो हमारा सब कुछ आ गया, ठीक है ना, सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुका है, प्लेस होल्डर आ चुका है, सिक्योर्ड URL आ चुका है, तो ये जो है हमारा क्लाउडनरी ने ये हमें बना के दे दिया है। अगर इसे हम कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे आओ, कंट्रोल B पेस्ट करते हैं, इस जगह पे आओ, कंट्रोल B, तो एंटर करेंगे तो वही हमारी इमेज आ जाएगी जो हमने इमेज अपलोड करी थी। तो सिक्योर्ड URL से हमें लेना देना है, ठीक है ना, ये समझ गए तुम बात। तो अभी तक हमने क्या क्या किया फिर बता दे रहे हैं, यहाँ तक आ जाओ। ये क्लाउडनरी ने जो प्रोवाइड किया है, क्लाउडनरी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, बेसिकली हमें इससे लेना देना था, सिक्योर URL से।
अच्छा वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे को काम पहला क्या था, पहला काम था पहले सर्वर पे भेजना, पहला काम क्या था, अगर यहाँ पे आ जाओ, पहला काम था हमारा सर्वर पे, दूसरा हमारा क्लाउडनरी पे। ये थोड़ा सा पीछे रखना होगा सिस्टम, ये जो है बुक्स वगैरह का लिखते बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम क्या था, पहला काम था यहाँ पे सर्वर पे रखना था, दूसरा क्या था क्लाउडनरी पे, क्लाउडनरी पे कहानी करनी है। उसके बाद अब मोंगो डीबी से, नहीं मोंगो डीबी से कनेक्ट बाद में करना है, सबसे पहले सर्वर से फाइल डिलीट करनी है, सर्वर से फाइल क्या करनी है, डिलीट करनी है। ये जो फाइल बनती जा रही है ना अपलोड्स में, यहाँ पे आओ इस जगह पे, एक मिनट, तुम समझ रहे होगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो फाइल बनी है ना अपलोड्स में, इन्हें डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से मेरे को फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। फाइल कैसे डिलीट करते हैं, उससे जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया, क्लाउडनरी इंस्टॉल किया, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने वहाँ से ये पूरी कहानी उठा के कॉपी पेस्ट कर ली .env में, वो उसकी हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, पोर्ट नंबर वगैरह। चलो ये जो है हमारा स्टोरेज हो जाएगा यहाँ पे देखो env में हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, एपीआई सीक्रेट, एपीआई की, क्लाउड नेम, पोर्ट, ये जो है सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये किया, फिर हमने यहाँ पे आके ये जो चीज़ चलाई है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। हमने तुम्हें बताया था कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके साथ फाइल आता है, उसके साथ पाथ आता है, तो वो हमने यहाँ पे उसका पाथ सेव कर दिया, यही क्लाउडनरी पे चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करा के देखा, जो रिजल्ट भेज रहे हैं, असिंक अवेट जरूरी था, क्योंकि ये देखो बता रहे थे कि प्रॉमिसिंग का कुछ रिलेटेड दिख रहा था तुम्हें इस कहानी, तो दैट्स वाई आई यूज अवेट असिंक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डेटा जा रहा है आ रहा है, तो ठीक है ना। हमने बताया जब थर्ड पार्टी, सॉरी जब सर्वर पे भेज रहे हैं उधर से डेटा कब आएगा, कब अपलोड होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो असिंक अवेट का मतलब यही होता है प्रॉमिस का, कि हमने प्रॉमिस तो कर दिया, अगर कोई एरर आए तो एरर बता देना, ठीक है ना। तो इसलिए असिंक अवेट का यूज़ कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, फाइल डिलीट करनी है, तो फाइल को डिलीट करने के लिए एक आता है एफएस अनलिंक नाम से। एफएस क्या होता है, एफएस एक मॉड्यूल होता है, एक लाइब्रेरी होती है जो कि इनबिल्ट आती है एक्सप्रेस.js में। हाँ, एफएस जो है वो अलग से नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो इनबिल्ट आती है। जो फाइल सिस्टम से रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, डिलीट करना है, तो हमें एफएस मॉड्यूल सीखना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें खुद से आ जाती हैं टाइम की टाइम, ऐसा मत सोचना यूयूआईडी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। एक बार पैटर्न में आ गया ना तुम्हारे सारी कहानी, तो तुम्हें फिर खुद से खुद आ जानी है। तो स्टार्टिंग में ऐसे समझ लो कि कुछ हो रहा है, हमेशा हम तुम्हें यही बताते हैं, जब तुम सीखो तो ऐसे समझ लो कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये नहीं पता है। अच्छा, एफएस मॉड्यूल क्या है, सबसे पहले एफएस मॉड्यूल, जब भी हमें फाइल सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी करना है तो हम क्या करेंगे, एफएस मॉड्यूल को वो करेंगे, कॉन्स्ट एफएस, ये जो है यहाँ पे आके रिक्वायर करना है। इसे हमें npm इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा नोड.js के साथ में आता है, ठीक है। अब मेरे को करना होगा, यहाँ पे आओ, डिलीट, देखो डिलीट अगर तुम्हें कोई फाइल करनी है तो तुम्हें ये चीज़ उठानी पड़ेगी। तो ये चीज़ करनी कहाँ पे है, ये चीज़ करनी यहाँ पे है, ये तो तुम्हारा हो गया। इस जगह पे आओ, देखो यहाँ पे तो तुमने ये यहाँ पे पोस्ट हिट कर रहे हो, यहाँ पे तुमने क्लाउडनरी का सिस्टम कर दिया। अब इसके नीचे तुम्हें डिलीट करनी है आके ना, यहाँ पे डिलीट करनी है आके, इस जगह पे आओ, क्या करना है, अच्छा तो ये पूरा हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आओ, इस जगह पे मेरे को डिलीट करनी है, अपलोड होने के बाद डिलीट करनी है। अच्छा, तो करना क्या क्या है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आओ, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने वो फाइल्स रखी हुई है, जो फाइल रखी हुई है, तो हम भी यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इस जगह पे आओ, एफ एस डॉट लिंक, तो यहाँ पे मेरे को करना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, तो हम उस पाथ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे इन्होंने पाथ दिया था। बाकी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, एफ एस डॉट लिंक, इस चीज़ को पूरा हटा देना है, इसको हटाओ, ठीक है ना, इस चीज़ को हटाओ, पे डॉट कॉमा लगा देना है, ठीक है ना। और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे फंक्शन बना दे रहे हैं, फंक्शन, इसमें अगर कोई एरर आती है तो वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। इसे हटा दे रहे हैं, इसे सिंपल सी कहानी कर दे रहे हैं। यहाँ पे आओ इस जगह पे, और ये करना है इफ़ एल्स, देखो अगर एरर आए तो मैं एरर प्रिंट कर देनी है, अगर फाइल डिलीट हो जाए तो सिंपल प्रिंट कर देना है डिलीटेड फाइल, और ये जो कहानी तुम्हें ऐसे हटा देनी है, ठीक है ना। इतना काम कर सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। कंट्रोल इससे सेव किया, ये कि हमने क्यों, एफ एस डॉट अनलिंक, एफ एस डॉट अनलिंक की कहानी क्या है, जस्ट वेट, हाँ एफ एस डॉट अनलिंक की कहानी क्या है कि अब ये तुम्हारी जो फाइल डिलीट कर देगी, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना, हमने यहाँ पे टोटल हमने उसका क्या दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, जो भी हम फाइल हिट कर रहे हैं, पहले वो तो हमारी सर्वर पे जाएगी, फिर डिलीट हो जाएगी, पहले तुम्हारी सर्वर पे आई, फिर क्लाउडनरी पे जाएगी, फिर डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम ये सारी फाइल हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दिया, यहाँ पे आओ इस जगह पे और हिट मारो, जैसे हिट किया सेंडिंग रिक्वेस्ट दिख रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ से कंट्रोल बैक टिक करेंगे
तो पता चल जाएगा। बोल रहा है ऐप क्रैश हो गया। क्यों ऐप क्रैश हो गया? तो बोल रहे हैं CB आर्गुमेंट जस्ट टाइप ऑफ फंक्शन। तो ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है मैंने। कहाँ पे आओ, ये देखो कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे को पता चल जाएगी। एरर जो है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है एक तरीके का। ओके ओके ओके, तो हमने किया क्या है यहाँ पे? कहाँ पे है? ये है ना। तो कॉल बैक की तरीके से क्रिएट किया है फंक्शन एरर, और ये जो है fs डॉट लिंक है ना। कॉल ओके ओके, कॉल बैक बता रहे हैं फंक्शन। तो तुम्हें यहाँ पे इस जगह पे आके fs डॉट यहाँ पे आके एक ये लगाना है, और ये जो है ये कहानी और कर देनी है। शिफ्ट के साथ ये कर देना है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि ये कॉल बैक फंक्शन है। देखो अब जो है क्रैश नहीं होगा ऐप हमारा, ठीक है ना। फिर हिट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आएगी हेलो आ गया, और यहाँ पे देखो कोई फाइल आई तो है पर फाइल डिलीट क्यों नहीं हुई? फाइल क्यों नहीं डिलीट हुई वो मेरे को बताना पड़ेगा। फाइल डिलीटेड फाइल तो आ रही है, पर फाइल डिलीट हुई क्या? ये तो हमने आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रुको, फाइल डिलीट क्यों नहीं हो रही सर? हम क्या करें, क्लाउडनरी पे तो चली गई। देखो हम दूसरी फाइल को अपलोड कर रहे हैं। क्लाउडनरी पे जाना इस जगह पे, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे आ जाओ। क्लाउडनरी पे देखो आके कहानी, यहाँ पे तो ये कहानी दे रखी है। अब पोस्टमैन पे चल रहे हैं, हम दूसरी फाइल अपलोड कर रहे हैं। इसे हटाओ, इसको हटाया हमने, कोई नई फाइल अपलोड करी, और नई फाइल है ये C2 मोटिवेशन। यहाँ पे एंटर करा, और ये देखो एंटर किया तो इधर आ गया। अच्छा अब सही है, ठीक है, समझ गए। देखो क्या हुआ, फाइल डिलीट हो गई हमारी, डिलीटेड फाइल। यहाँ पे जैसे हम फाइल अपलोड करेंगे फाइल डिलीट हो गई, और वहाँ पे हमारी क्लाउडनरी पे भी पहुँच गई। ये देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखो हमारी फाइल आ गई। अब देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी ये हो रही है, अभी तक क्या काम हो रहा है, कहानी काम हमारा ये हो रहा है, समझना। इधर आ जाओ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पे कर रहे हैं। सर्वर के लिए कहानी क्या हो रही है, ये जो है इतना हमने ऊपर वाला कोड लिखा, मल्टर फंक्शन का यूज़ किया। इसका काम क्या था, यहाँ पे लाना। हमने केवल क्लाउडनरी के इतना काम किया कि जो भी फाइल आई उसे अपलोड कर दो, अपलोड के बाद उसे डिलीट कर दो। तो ये कहानी जो है हमारी पूरी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। तो देखना इस जगह पे आओ, और फिर हिट करना। यहाँ पे देखना, इस जगह पे देखना आके आई, और यहाँ पे देखना ये आई फाइल और डिलीट हो गई, ब्लिंक हो गई, ठीक है ना। तो आई फाइल, तो अब समझ गए ना। अब हम यहाँ पे कितनी भी फाइल ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी फाइल्स हैं वो हम अपने सर्वर पे लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे, सर्वर पे कहानी लाएंगे। सर्वर के बाद वो क्लाउडनरी पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, क्लाउडनरी पे जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से सर्वर से फाइल वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को क्यों रखना जब क्लाउड पे वो पहुँच चुकी है, अब मेरे को रखने की जरूरत थोड़ी है। उसका साइज एप्लीकेशन का क्यों बढ़ाना, तो ये तो समझ गए। अच्छा इतनी हम कहानी समझ गए सर, बिल्कुल। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी कह रहे हैं। तो ये कहानी यहाँ तक तो समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। अब क्या करना है मेरे को, अब इसे मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है। मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ। इस जगह पे मेरे को db नाम का एक फाइल फोल्डर बनाना है, उसके अंदर db.js करना है। db.js करने के लिए पहले क्या बता रहे हैं, कॉन्स्ट मोंगूस, ये जो है एक लाइब्रेरी रहती है जो कि तुम्हारे कनेक्ट करती है सर्वर को डेटाबेस से। तो रिक्वायर करा हमने, और यहाँ पे आ जाओ, मोंगोस कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, मोंगोस में एक कनेक्ट नाम का मेथड रहता है। कौन सा रहता है, मोंगोस डॉट कनेक्ट। कंट्रोल Z किया, इसमें कनेक्ट नाम का एक मेथड रहता है, ठीक है ना, जो हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आ जाना सर्वर पे। तो यहाँ पे क्या करना है, मोंगोडीबी पे चलना है। मोंगोडीबी इस पे एंटर करना है, यहाँ पे आओ, और इस जगह पे चलना है, ठीक है ना। आ जाओ, कट कर दें इसे, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन इन करना है, तो साइन इन कर लो। इस जगह पे चल रहा है, इस जगह पे, ठीक है ना। साइन इन पे पहुंच रही है हमारी कहानी वाया गूगल। सब सेटअप करना हमने तो बताया है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया, फाइल लाए और सर्वर पे डाली, सर्वर से क्लाउडनरी पे गई, सर्वर की फाइल डिलीट हो गई। अब जो सर्वर से आई, जो API हुई वहाँ से, तो हमने बताया था ना, ये यहाँ पे आ जाओ। क्लाउडनरी एक URL प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है सिक्योर URL। तो यही चीज़ हमें कहाँ पे अपलोड करनी है, कहाँ पे डालनी है, वो मेरे को डालना है। कनेक्ट पहले करते हैं, ड्राइवर्स में जाओ। एक तुम्हें क्वेरी स्ट्रिंग मिलती है, ये देखो क्वेरी स्ट्रिंग कह रहा है यार, एक नॉर्मल स्ट्रिंग मिलती है, कनेक्टिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे आओ, उसे मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, पासवर्ड वगैरह कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड मेरे को मिलता है, तो हमने बताया था, पीछे जाना। अगर ये तो हमारा यूज़र नेम हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा
यूज़र नेम हो जाता। तो ये देखो यूज़र नेम लिखा है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड तो यहाँ पे पहले हमने मोंगोज को लाइब्रेरी को रिक्वायर किया, उसके बाद एक हमने बताया मोंगोज है कनेक्ट नाम का मेथड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमें अपनी स्ट्रिंग डालनी होती है। स्ट्रिंग कहाँ से जनरेट होती है ये हमने तुम्हें बताया था, यहाँ से एक स्ट्रिंग तुम्हें मिलती है वो यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, हमने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, यूजर नाम का मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, एक पासवर्ड डॉट एनबी के अंदर बनाना होता है, और ये सब चीजें बता चुके हैं, ये तो केवल कनेक्शन है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो डॉट देन करना है, अगर ये जो है CLG में लिखना है कनेक्टेड, यहाँ पे आओ, क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ, डॉट डॉट देन करना है ना, तो यहाँ पे इस जगह पे आके करना होता है मेरे को, क्या करना है, CLG में लिखना है कनेक्टेड, कनेक्टेड लिखना है, अदरवाइज कैच लिखना है। कैच में क्या लिखना है, मेरे को एरर देनी है कि CLG में एरर आई, ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर लिख देना है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया, ठीक है। अब इस कनेक्शन को मेरे को इस जगह पे, कहाँ पे, ये आया ना यहाँ पे मल्टर, यहाँ पे जहाँ पे तुम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ हम कर ले रहे हैं रिक्वायर, देखना रिक्वायर कर लिया हमने /dv से /dv.js। तो ये फाइल हमने, ये पूरा कनेक्शन समझ लो, ये कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ना कनेक्शन के लिए, तो हमने क्या कर लिया, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर ली। हमारा काम अभी भी हो रहा होगा, हमारा ऐप नहीं वो क्रैश हुआ होगा, देखो कनेक्टेड लिख के आ रहा है, यानी हमारा कनेक्टेड तो हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्यों किया, वरना कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारा सर्वर पे भी हो गया, हमारा क्लाउडनेरी पे हो गया, अब हमें जो है उसमें डेटाबेस में कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसके लिए मेरे को एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। हमने क्या बताया था तुम्हें, पिछले लेक्चर में बताया था, अगर यहाँ पे आओगे, अगर तुम्हें मोंगोडीबी पे कोई चीज़ करनी है, यहाँ पे आओ, ठीक है ना, मोंगोडीबी पे, मोंगोस पे था, मोंगोस पे, यहाँ पे अगर मोंगोडीबी पे तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर लो आके, कॉन्स्ट यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, कहानी हो जाएगी। कंट्रोल B किया, अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इमेज भेजनी है, तो इमेज भेजनी है, यहाँ पे भी इमेज डाल दे रहे हैं, इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था, ये हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, ये कलेक्शन का नेम हो जाएगा, और उसमें इमेज URL क्या हो गया, इमेज URL, ठीक है। इमेज URL किस तरीके का रहने वाला है, स्ट्रिंग रहने वाला है, कंट्रोल S से सेव किया। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पे आके ये क्या करता है, ये क्लास रिटर्न करता है, क्लास, फिर अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। ये हमने क्या बता दिया, हमने एक कलेक्शन बता दिया कि अब हम इमेजेस अपलोड कर रहे हैं मोंगोडीबी सर्वर पे, ठीक है। अब क्या इमेज अपलोड करनी है, वो मेरे को यहाँ पे अनलिंक के नीचे अनलिंक कर दिया, अनलिंक से ऊपर ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल V करके न्यू बना लिया, ठीक है, न्यू वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे क्या करना है, जो भी तुम्हारा क्लास का नेम था तो उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे, इमेज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या डालना है तुम्हें, इमेज URL में, यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे डालनी है इमेज URL, ठीक है ना, URL डालनी है। और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तुम्हें हमने क्या बताया था, जो तुम्हारा एक क्लाउडनरी है एक URL नाम की चीज़ प्रोवाइड करता है। तो मेरे को X जब हम प्रिंट करा रहे थे, X के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही थी, यहाँ पे देखना, X के अंदर जो चीज़ आ रही थी वो आ रही थी कि सिक्योर्ड URL मिल रहा था ना, ये देखो सिक्योर्ड URL मिल रहा था, तो हमें यही चीज़ भेजना है। तो x.secured URL, ये देखो ये जो है कहानी हो गई। अब क्या करना होता था, अब मेरे को यहाँ पे आ जाओ, सेव भी करना होता था, इसे सेव करना है तो कंट्रोल C कर दे रहे हैं, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, कंट्रोल V कर दिया, जो हमारा न्यू वेरिएबल बनाया है, नया ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू वेर नाम से, मैं समझा दूंगा एक बार, चिंता मत करो। तो यहाँ पे कर देना, काम हो गया, ठीक है ना, काम हो गया। यहाँ पे कंट्रोल S से सेव किया, ये जो है यहाँ पे आओ, और क्रैश हो गया है, क्यों क्रैश हो गया, मोंगोज मॉडल। अच्छा, यहाँ पे ये जो कहानी है, एक बार अगर तुमने इसे यूज़ किया है तो कोई बात नहीं, तुम DB में आओ, ये चीज़ कंट्रोल S से सेव कर लो, क्योंकि तुम इंडेक्स में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी लिख दो। अगर कंट्रोल S से सेव किया तो ये देखो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब देखना, यहाँ पे आओ, हिट करो, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फाइल नहीं है, एक नई फाइल ले रहा है, क्लाउडनरी पे देखना आके, सबसे पहले क्लाउडनरी पे, इसके बाद मैं फिर से तुम्हें एक बार सारी कहानी बता दूंगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आके, सबसे पहले देखा यहाँ पे एक फाइल हम नहीं ले रहे, कौन सी फाइल ले रहे, यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो इसको कट किया हमने, एक नई फाइल ले रहा है, ठीक है ना। नई फाइल कौन सी लेनी है मेरे को, कौन सी नई फाइल लेनी है, ये होम वाली ली क्या, ये होम वाली फाइल ले रहा है, ठीक है ना, ये वाली new3.png।
ओपन किया, हिट किया, ये देखो यहाँ पे आई फाइल, चली गई फाइल, उड़ गई फाइल, यहाँ पे आओ, ये सारी देखो काम हो गया, लिखा गया डिलीटेड फाइल, काम हो गया, ठीक है ना। ये जो है कहाँ से लिख के आ रहा है, काम हो गया लिखना है मेरे को, काम हो गया नहीं, काम हो गया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, इसे फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है ना कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा होम वाली फोटो आ जाएगी जो भी बनी हुई थी, ये देखो हमारी आ चुकी है, आ गई ना फोटो, ये आ गई। अच्छा अब हम वहाँ पे चल रहे हैं, ये सर्वर पे चलना, यहाँ पे देखना डेटाबेस में भी हमारी फाइल मिल चुकी होगी। 1 मिनट पेशेंस करना बस, 2 से 3 मिनट में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ड्राई रन करके बता दूंगा कहानी क्या हुई। मेरे को पता है अभी तुम्हें बहुत अच्छे से आज चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास यहाँ पे आना, ये देखो हमें फाइल मिल चुकी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये फाइल मिल गई है। तो यहाँ पे अगर हम, अब हमें यूआरएल मिल चुका है, तो हम चाहें अब यूआरएल वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड था, यहाँ पे करना रिस्पॉन्स डॉट सेंड अगर कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, मैसेज में करना हेलो, मैसेज में मेरे को क्या करना है, लिखना है फाइल अपलोडेड, अपलोडेड, ठीक है ना, अपलोडेड। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो यूआरएल है, योर यूआरएल, योर यूआरएल में क्या डालना है मेरे को, एक्स में जो भी सिक्योर्ड यूआरएल था, एक्स क्या है जो भी हमारा यहाँ से, एक्स में क्या था, एक्स जो है यहाँ से क्लाउडनरी जो भेज रहा है, क्लाउडनरी के अंदर ये सिक्योर्ड यूआरएल था। तो कंट्रोल ये किया हमने, कंट्रोल बी कर दिया हमने, एक्स डॉट, ओके ओके, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो यहाँ पे जेसॉन पहले कर दे रहे हैं, जेसॉन कर दो, जेसॉन कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे को जेसॉन में डेटा भेजना है। अच्छा यहाँ पे क्या कर देना है मेरे को, इमेज यूआरएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डॉट, वो क्या करना है सिक्योर्ड यूआरएल। तो ये देखो यहाँ पे हमने भेज दिया, यहाँ पे आओ, हिट किया, ये देखो हमारे पास सिक्योर्ड यूआरएल मिल जाएगा, सेंडिंग रिक्वेस्ट, ये देखो ये हमारे पास जो है सिक्योर्ड यूआरएल मिल गया। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, कहाँ खुल गया यार, इधर आ जाओ, पोस्ट, इसे मेरे को कॉपी करना है, इस जगह कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आओ और इस जगह पे मैंने हिट किया, ये देखो, ये देखो हमारे पास क्या है कहानी, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद एक सिक्योर्ड यूआरएल मिल गया, अब उसे आप वो यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। अब मैं एक बार इसे ड्राई रन कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बताना, ये हमने एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, ये तो पता ही है, ठीक है ना। ये हमने सर्वर बनाया, मोंगोज लाइब्रेरी, एफएस मॉड्यूल क्यों लिया, क्योंकि हमें अनलिंक करना था। मल्टर हमने क्यों लिया, ताकि हमें मिडिलवेयर जरूरी है, मल्टर के बगैर तो फाइल ही नहीं अपलोड होनी है, वो थर्ड पार्टी है, वो तुम्हारी डिवाइस से तुम्हारे सिस्टम पे पहले फाइल लाएगा, मल्टर की हेल्प से करेंगे। फिर आगे ये UUID क्यों आया था, UID इसलिए आया था ताकि यहाँ पे हम अगर UUID का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम सेम फाइल करेंगे तो वो नहीं जाएगी, रिप्लेस कर देगी। तो मान लो मेरे को सेम नेम की 2-3 फाइलें भेजनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो एक बार हमने भेजा यहाँ पे x.png भेजा, किसी दूसरे इंसान ने भी x.png भेजा, तो पहली वाली रिप्लेस हो जाएगी। तो इसके लिए आगे रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं ताकि नाम डिफरेंट रहे इसका, तो यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया था। क्लाउडनरी क्या है, क्लाउडनरी का V2 वर्जन है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो सर्वर फाइल आ गई इसको मेरे को क्लाउडनरी पे भेजना है, तो ये वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, तुम्हें कर लेना है कि .env में ये सारी चीज़ें बना देनी है। क्लाउड नेम API की, API सीक्रेट की, वो कहाँ से मिलेगी, वो तुम्हें मिलेगी यहाँ से, देखो यहाँ से आ जाओ, गेट डैशबोर्ड में जाओ, तुम्हें यहाँ से वो कहानी मिल जानी है, ठीक है ना। इस जगह पे आना, गेटिंग स्टार्ट में, ये देखो ये कॉपी करना और डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना, आके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर इन सारी चीज़ों को, ये जो चीज़ें दे रखी हैं, इन्हें तुम .env में क्लाउड नेम API की, API सीक्रेट की यहाँ पे बना लेना जाके, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया था, ये हम बता दे रहे, इस जगह पे आ जाना, यूज़ फॉर एक्सटेंशन, ठीक है ना। ये काम हो गया यूज़ फॉर एक्सटेंशन। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अब कनेक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग कर रहे हैं, कनेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्टिंग के बाद में तुम्हारा ये यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर दिया ये। अब यहाँ से रिक्वेस्ट हिट करना है, रिक्वेस्ट हिट करेंगे, रिक्वेस्ट हिट करेंगे जैसे ही, तो तुम्हारा ये यहाँ पे क्या है, ये फाइल पाथ आ जाना है। क्लाउडनरी क्या है,
ये अपलोड करेगा, ये जो है यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट फाइल करी तो क्लाउडनरी पे वो फाइल चली जाएगी, जो तुम्हारी फाइल आई वो पहले अपलोड्स में जाएगी, अपलोड्स में जाने के बाद में वो क्लाउडनरी पे जाएगी, क्लाउडनरी पे आ गई, उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है। देखो रिक्वेस्ट डॉट फाइल करेंगे ना तो फाइल की डिटेल आ जाएगी, उसमें पाथ नाम की चीज़ पड़ी थी, वो चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी तो क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई, क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई। अब क्या किया हमने, उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जो स्कीमा हमने क्रिएट किया था ना यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना। अब इसे हमें वहाँ पे भी सेव करना है, तो ये क्लाउडनरी पे अपलोड करके हमने मोंगोडीबी पे भी भेज दी। अब हम इसे डिलीट भी कर दे रहे हैं, तो हमने डिलीट कर दी, उसके बाद हमने मैसेज में लिख दिया और तुम्हारा यूआरएल दे दिया। मेरे को पता थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा इस वाले में, तो मैंने जितना समझाना था अपने एंड से समझा दिया। और पर मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें 100 नहीं, कितना तुम्हें इसमें 40% इतना समझ आया नहीं है 100 में। अगर इतने आ गया तो कहानी ठीक है, अगर 40 से भी कम आया तो थोड़ा प्रॉब्लम है। 40 तो आ गया ना, बाकी 60 में आगे क्लियर कर दूंगा, कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा सा डिफरेंट कि क्या हो रही, कहानी कैसे हो रही, थोड़ा चैट जीपीटी पे सर्च करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, तो कहानी हो जानी है तुम्हारी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर और बताऊंगा अच्छी तरीके से अभी भी बता सकता हूँ, पर वीडियो की लेंथ और भी बड़ी हो जानी है, ऑलरेडी 1 घंटे की हो गई, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।